हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर रहेगा, मतलब जो भी हमारे पास सिस्टम रहेगा कौन सा स्फेरिकल वाला, उसको किसमें चेंज करेंगे, हम कार्टेशियन में चेंज करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम उसमें कैसे लिखते थे। देखो हमारे पास डीएल क्या होता था, इसमें डीएल हमारे पास होता था स्फेरिकल में डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई और फाई कैप, डी फाई और फाई कैप। ये हमारे पास क्या होता था, स्फेरिकल में डीएल लिखते थे हम इस टाइप से। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ कार्टेशियन में हम डीएल कैसे लिखते थे, तो कार्टेशियन में डीएल लिखते थे हम डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इस टाइप से हम किस में लिखते थे, डीएल को कार्टेशियन में लिखते थे। ओके, आज हम बात क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर उसमें आपको दे रखा है आपके पास वेक्टर, तो आप उसको किस टाइप से आप कार्टेशियन में चेंज करोगे। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल में हम कैसे लिखते हैं। देखो, स्फेरिकल में हम अगर वेक्टर लिखना है मेरे को ए, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, यही रहने वाला है। यानी कि हमारे पास जो आर का कंपोनेंट रहने वाला है वो आर कैप्स के साथ में, जो थीटा का रहने वाला है वो थीटा कैप के साथ में, और जो फाई का कंपोनेंट रहने वाला है वो फाई के साथ में रहता है। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे को किसमें लिखना है, स्फेरिकल की जगह किसमें लिखना है, कार्टेशियन में लिखना है, तो हम कार्टेशियन में कैसे लिखते थे, कार्टेशियन में हम लिखते थे कैसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसी टाइप से लिखते थे। हाँ, ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हम जाएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, तो मेरे को कितनी चीजें मुझे चाहिए, एक तो हमको चाहिए ए एक्स निकालना, एक हमको चाहिए ए वाई और एक हमको चाहिए ए जेड। ये तीन चीजें हमको चाहिए अगर हमको किसमें से कन्वर्ट करना है, स्फेरिकल टू कार्टेशियन जाना है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ए एक्स की, ए वाई की और ए जेड की वैल्यू भी चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि मेरे पास कल मैंने एक एग्जांपल लिया था किसका, कार्टेशियन का, जो हमारे पास था एक्स आई प्लस बाय जे प्लस जेड के, इस टाइप से हमारे वाला था ना ये, बिल्कुल, एक्स आई बाय जे और जेड के। ये हमारे पास क्या था, एक वेक्टर था। किस फॉर्म में था ये हमारा फॉर्म था किसमें, कार्टेशियन में। तो इसको जब हमने किसमें चेंज किया था, स्फेरिकल में, जब इसको चेंज किया हमने, चेंज किसमें किया था हमने, इसको स्फेरिकल में चेंज किया था, किसमें, स्फेरिकल में। तो हमारे पास क्या आया था स्फेरिकल में, जब हमने इसको चेंज किया था, तो आपके पास वेक्टर आ गया था ए, क्या आया था, आर आर कैप, यही आता है ना। हाँ, आर आर कैप। तो जब आपके पास यानी कि एक्स आई बाय जे और जेड के आपके पास जब यानी वेक्टर था, तो अगर मैंने उसको किसमें चेंज किया, स्फेरिकल में जब चेंज किया था, तो हमारे पास क्या आया था, आर आर कैप आया था। ओके, तो अगर मैं आज हमारे पास जो स्फेरिकल दे रखा है, तो अगर मैं इसको चेंज करूं किसमें, कार्टेशियन में, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स आई प्लस बाय जे प्लस जेड के। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने कल सॉल्व किया था, यानी ए कैप इक्वल में क्या था, आर आर कैप था हमारे पास। ये किसका फॉर्म है, ये किस टाइप में है हमारा, स्फेरिकल में, किसमें, स्फेरिकल में। तो मैं इसी का यूज करके कहां पर चलेंगे हम, दोबारा किसी कार्टेशियन वाले में। कार्टेशियन वाला क्या था हमारे पास, एक्स आई बाय जे और जेड के। ओके, तो हमारा क्या काम है, आज का टॉपिक क्या है कि आपके पास जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल में दे रखा है कि ए इक्वल में क्या है आपके पास, आर आर कैप, उसको चेंज करना है किसमें, एक्स आई बाय जे और जेड के फॉर्म में। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है कार्टेशियन, और ये हमारा कौन सा है, स्फेरिकल। कौन सा है, स्फेरिकल। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सबसे पहले तो वो टेबल बनाते हैं जो हमारे पास कल थी। तो टेबल हमारे पास क्या था, यहाँ पर डॉट था, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये क्या हो गया, के कैप। देखो, जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो आपको ये टेबल तो चाहिए। ओके, तो अरे यहाँ पर हमारे पास क्या था, आर कैप, यहाँ पर क्या था हमारे पास, थीटा कैप, और यहाँ पर क्या था, फाई कैप, यही था। ओके, नेक्स्ट अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास क्या थी, आई में हमारे पास क्या था, कॉस थीटा, नहीं, साइन थीटा कॉस फाई। ओके, तो इसका करेंगे साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई। और ये हमारे पास क्या था, कॉस का हो गया था हमारे पास माइनस का
साइन फाइव। ओके, ये आपके पास टेबल पहले से होगी, जो हमने पहली वाली क्लास की थी उसमें हमने ये टेबल बनाई थी। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, साइन थीटा साइन फाइव, जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाता है कॉस थीटा साइन फाइव, और फिर आप इसका करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट कि में हमारे पास क्या था कॉस थीटा था, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास जीरो, क्या आ जाता है जीरो। ओके, तो ये हमारे पास टेबल रहने वाली है। नेक्स्ट, और हमारे पास क्या याद रखना है हमको कि हमारे पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स क्या होता है, एक्स होता है हमारे पास आर कॉस थीटा, ये थीटा क्यों लिख रहा हूँ, आर साइन थीटा कॉस फाइव, क्या होता है आर साइन थीटा कॉस फाइव, बाय हमारे पास क्या होता है आर साइन थीटा साइन फाइव। ओके, और जेड हमारे पास क्या होता है, जेड हमारे पास होता है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ओके, तो जब भी आप वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आपको एक तो टेबल जरूरी है, और दूसरा आपके पास जो कोऑर्डिनेट रहते हैं एक्स वाई जेड में उनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं आज, तो हमारे पास क्या था कि स्पेरिकल था, तो स्पेरिकल में हम कैसे लिखते हैं कि ए स्पेरिकल में लिखना है तो ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, ये रहने वाला है हमारे पास ए वेक्टर। ओके, और हमको किस में जाना है कार्टेशियन में, किस में जाना है कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं हम, कार्टेशियन में लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसी टाइप से लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू और ए जेड की वैल्यू। ओके, तो हम कैसे बात करते हैं कि देखो ए एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ए एक्स हम निकाल सकते हैं जो भी हमारे पास वेक्टर है ए का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कैप या आई कैप के साथ में। देखो अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आई कैप, तो आप इसको क्या लिख सकते हो एक्स कैप भी लिख सकते हो, और जे कैप को आप क्या लिख सकते हो वाई कैप भी लिख सकते हो, और के कैप को क्या लिख सकते हो आप जेड कैप भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब एक्स कैप भी और आई कैप भी। ओके, तो मैंने अभी क्या लिख दिया है कि एक्स कैप लिख दिया। ओके, तो अगर हमको ए एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए जो आपके पास वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स कैप के साथ में। ओके, अगर मेरे को ए बाय निकालना है, क्या निकालना है ए बाय, ए वाई कैसे निकालेंगे हम, ए बाय, ये वेक्टर नहीं बेटा ऊपर का साइन। ओके, अगर मेरे को ए वाई का कंपोनेंट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास वेक्टर ए है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाय कैप के साथ में। ओके, और अगर मेरे को ए जेड चाहिए, ए जेड चाहिए तो क्या करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जेड कैप के साथ में। और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि आप आई कैप भी बोल सकते हो, जे कैप भी बोल सकते हो, और के कैप भी बोल सकते हो, मतलब एक्स कैप आई कैप होता है, और आपके पास जो बाय है बाय कैप है वो आप क्या बोल सकते हो जे कैप, और जो आपके पास जेड कैप है उसको क्या बोल सकते हो के कैप। ओके, ये तो लिखने का तरीका है, अलग अलग टाइप में आप इसको लिख सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। ओके, तो हमारे पास वेक्टर क्या था, हमारे पास स्पेरिकल में था ए इक्वल में आर आर कैप, यही था ना, लास्ट वीडियो में हमने यही निकाला था। ये वेक्टर आपके पास क्या आया था आर आर कैप आया था कि नहीं, तो इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर है ए, उसकी वैल्यू है आर आर कैप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए ए एक्स, फिर चाहिए ए वाई, फिर ए जेड। ओके, तो मैं निकालता हूँ ए एक्स, क्या निकालते हैं ए एक्स, तो ए एक्स कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप एक्स कैप के साथ में। ओके, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है हमारे पास आर आर का कैप डॉट, और ये हमारे पास क्या है एक्स कैप, क्या है एक्स कैप। ओके, ओके, नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या हो जाएगा आर, अब देखो अब मैं बात करता हूँ कि आर तो हमारे पास सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए आर कैप डॉट एक्स कैप, आर कैप डॉट एक्स कैप, तो आर कैप हमारे पास ये रहा और एक्स कैप हमारे पास ये रहा, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई, क्या जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, जिसको हम कैसे लिखेंगे आर तो आपके पास है, क्या जाएगा वैल्यू इसका साइन थीटा कॉस फाइव। ओके, ये हमारे पास क्या है ए एक्स, ये हमारे पास क्या है ए एक्स, तो आपके पास ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो आर साइन थीटा कॉस फाइव, ये किसकी वैल्यू होती है, देखो आर साइन थीटा कॉस फाइव ये किसकी वैल्यू होती है एक्स की, तो मतलब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स, क्या लिख सकते हैं एक्स, तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली ए एक्स की, किसकी वैल्यू निकाली ए एक्स की। अब इसी टाइप से हम किसमें वैल्यू निकालेंगे ए वाई की, किसकी ए वाई, ए वाई को कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे बाय कैप के साथ, किसके साथ बाय कैप के साथ। ओके, नेक्स्ट ए वाई आपका पास ऐसा कैसा, ए वेक्टर आपके पास है क्या आर आर कैप डॉट बाय कैप, तो ए वाई आपके पास क्या आ जाएगा आर ऐसा कैसा रहेगा आर कैप डॉट बाय कैप, तो हमारे पास क्या है आर कैप ये रहा बाय कैप ये रहा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा साइन फाइव, क्या आएगा साइन थीटा साइन फाइव, तो साइन थीटा साइन फाइव। ओके, तो आपके पास ए वाई की वैल्यू क्या जाएगी, देखो आर साइन थीटा साइन फाइव,
तो r sin थीटा sin फाई की वैल्यू होती है बाय की, तो इस पूरे के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बाय, क्या लिख सकते हैं बाय। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, ये ay निकाल लिया। अब इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, az, क्या निकालेंगे, az। ओके, तो az आप कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास वेक्टर है a, उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे z कैप के साथ। ओके, तो az इक्वल में a कैप आपके पास क्या है, r कैप, ये रहा, है ना, जो हम सबसे लिखते हैं r कैप, r कैप और r कैप। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है z कैप के साथ में। ओके, तो az आपके पास क्या आने वाला है, r तो आपके पास सेम टू सेम रहेगा, r कैप और z कैप, ये r कैप का डॉट प्रोडक्ट अब जब z कैप के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, cos थीटा, क्या आएगा, cos थीटा, क्या आएगा, cos थीटा। ओके, नेक्स्ट az के पास हमारी वैल्यू क्या आ गई, देखो r cos थीटा, तो r cos थीटा हमारी किसकी वैल्यू थी, z की, तो इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z, क्या लिख सकते हैं, z। ओके, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, ax की, ay की और az की। देखो क्या किया था मैंने, जो हमारे पास वेक्टर था a r कैप, जो हमारे पास किसमें दिया था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा था, तो इसको हमने क्या किसमें चेंज किया, कार्टेशियन में, किसमें चेंज किया, कार्टेशियन में। ओके, तो हमको क्या चाहिए होता है, हमको 3 चीजें चाहिए होती है, किसमें, कार्टेशियन के लिए, क्या-क्या, एक तो ax, एक ay और एक az। ओके, तो हमने ax को कैसे निकाला, ax को निकाला हमने a वेक्टर का जो हमारे पास था, उसका डॉट प्रोडक्ट किया x कैप के साथ, a वेक्टर आपके पास था r कैप, डॉट किसके साथ, x कैप के साथ, तो r आपके पास सेम टू सेम r कैप और x कैप, तो r कैप डॉट x कैप क्या देता है, sin थीटा cos फाई, तो हमने लिख दिया sin थीटा cos फाई, और ये पूरी वैल्यू किसकी होती है, x की, किसकी होती है, x की। ओके, नेक्स्ट a y इक्वल में क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट बाय कैप, तो आपके पास ये सेम टू सेम a वेक्टर की वैल्यू r कैप हो गया, बाय कैप ऐसा कैसा, r कैप डॉट बाय कैप क्या होता है आपके पास, sin थीटा sin फाई, तो वही लिख दिया। तो ये पूरी किसकी वैल्यू बन गई थी, बाय की। इसी टाइप से हमने a वेक्टर डॉट z कैप किया, तो a वेक्टर हमारे पास क्या था, r कैप, और z कैप आपके पास ऐसा कैसा रहा, तो r कैप और z कैप क्या देगा आपको, r कैप डॉट z कैप क्या देगा आपको, cos थीटा, ये cos थीटा, और ये वैल्यू किसकी होती है, z की, किसकी होती है, z की। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसको रब करने वाला हूँ, ये वैल्यू हमने पहले लिखी थी, देखो x की क्या होती है, r sin थीटा cos फाई, y की होती है r sin थीटा sin फाई, और z की होती है आपके पास r cos थीटा cos फाई। आप चाहो तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, फाइनल आंसर आपके पास क्या रहने वाला है, तो हमने किसमें चेंज किया, कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन का हम फॉर्म कैसे लिखते हैं, a कैप इक्वल में ए सॉरी a वेक्टर इक्वल में क्या होता है, ax I कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, नेक्स्ट ए वेक्टर आपके पास क्या होने वाला है, ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, ए एक्स की वैल्यू कितना आया था, एक्स, तो ये हमने लिख देंगे यहाँ पर एक्स, और ये आई कैप आपके पास सेम टू सेम, ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बाय, क्या आ गया बाय, और इसके साथ जे कैप प्लस जेड ए जेड की वैल्यू कितना आया, जेड, तो ये जेड, और ये इसके साथ के कैप। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आ गया आंसर, जो कि किसमें है, कार्टेशियन में है, किसमें, कार्टेशियन में है। ओके, तो हमने हमारे पास जो वेक्टर था, ए वेक्टर था आर कैप, जो किसका फॉर्म था, ये हमारे पास था स्पेरिकल का, किसका था, स्पेरिकल का, तो आपने इसको चेंज किया, क्या किया, चेंज किया किसमें, कार्टेशियन में, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, एक्स आई कैप बाय जे कैप और जेड की कैप, जो कि हमने कल स्टार्ट में जो टॉपिक किया था, हमारे पास यही था, एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप प्लस जेड की कैप, जब इसका क्या किया था, चेंज किया था किसमें, स्पेरिकल में, तो हमारे पास आंसर ये आया था, और जब हमने इसको चेंज किया तो हमारे पास ये आया, तो हमने क्या, जो हमने जो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन किया वो कैसा है, सही है। तो इस टाइप से हमने कंप्लीट किया है स्पेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, मैं थोड़ा और देखते हैं अपन इसको आगे टॉपिक को। ओके, तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी तक हमने क्या किया है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकते हैं हम। चेंज किसमें कर सकते हैं, देखो अगर मेरे पास वो कार्टेशियन में है, किसमें, कार्टेशियन में है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने किसमें चेंज किया था, स्फेरिकल में, जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी हमारे पास, उसमें हमने क्या किया था, कार्टेशियन को चेंज किया था स्फेरिकल में। ओके, और आप क्या कर सकते हो कि स्फेरिकल को चेंज कर सकते हो किसमें, कार्टेशियन में, किसमें चेंज कर सकते हो, कार्टेशियन में। ओके, और आपको अगर सिलिंड्रिकल चाहिए, यानी कि आपके पास जो कार्टेशियन है वो आपको चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है, तो एक तो आपके किसमें कर सकते हो, स्फेरिकल में, और एक किसमें कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल में, किसमें, सिलिंड्रिकल में। ओके, और आपको अगर सिलिंड्रिकल को चेंज करना है तो वो डायरेक्ट किसमें चेंज होगा, कार्टेशियन में। ओके, तो ये डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं रहने वाला हमारे पास
कि स्फेरिकल टू किसमें चलें, सिलिंड्रिकल में, या फिर सिलिंड्रिकल टू किसमें चलें, स्फेरिकल में। ओके, अगर आपके पास स्फेरिकल है और आपको किसमें जाना है, सिलिंड्रिकल में चलना है, तो आपको पहले स्फेरिकल को किसमें चेंज करना पड़ेगा, कार्टेशियन में, और इसके बाद कार्टेशियन से आप कहां पर आओगे, सिलिंड्रिकल में। ऐसे ही आपके पास, अगर आपके पास कोई फॉर्म आपके सिलिंड्रिकल का है, आपको किसमें जाना है, स्फेरिकल में, तो सबसे पहले आप सिलिंड्रिकल को किसमें चेंज करोगे, कार्टेशियन में, और फिर कार्टेशियन से किसमें चेंज करोगे, स्फेरिकल में। ओके, और अगर आपके पास कार्टेशियन है और आपको स्फेरिकल में जाना है, तो डायरेक्ट कन्वर्सन कर सकते हो। कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या देख लिखा है कि अगर हमारे पास क्या है, कार्टेशियन है, तो हमने उसमें चेंज करना सीख लिया, किसमें, स्फेरिकल में। ठीक है, और अगर हमारे पास स्फेरिकल है, तो उसको चेंज करना सीख लिया हमने कार्टेशियन में, किसमें, कार्टेशियन में। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कार्टेशियन वाला फॉर्म रहेगा, उससे हम चेंज करेंगे किसमें, सिलिंड्रिकल में, किसमें, सिलिंड्रिकल में, किसमें, सिलिंड्रिकल में। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक आज का एंड हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।